नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र शाह। मेरे सभी पीड़ितों को नमस्कार करता हूं। आजकल कई सारी अफवाहें चल रही है और वो पहले से ये काम हो रहा है। जैसे आजकल बातें चल रही है, कई कई बार ये बातें आ गई कि मुकेश मोदी जी को पैरोल पे छूट गए हैं, वो उदयपुर में है, वो दिल्ली में है। तो ऐसी गलत बातें कौन फैला रहा है और उसका मकसद क्या है? अभी आज भी हमने कई जगह से सुना, फोन आए कई लोगों के कि मुकेश मोदी छूट गए हैं। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते ही हैं कि हमारे मुकेश मोदी जेल में न रहे और बाहर आए। लेकिन ये अफवाहों का बाजार गर्म करके किसी को क्या हासिल हो रहा है, उसका कोई मकसद क्या है, ये समझने की जरूरत है। आज मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि सभी लोग किसी संस्था के सदस्य बन के बड़ा संघर्ष करे, तभी ये भुगतान जल्द से जल्द मिल पाएगा। एक संस्था है जिनके पास आदर्श के बहुत सारे डेटाबेस था, जैसे कि निवेशक का नाम, निवेशक का नंबर, निवेशक का अता पता, सब कुछ। तो उन लोगों ने सबको संपर्क कर करके सदस्य तो बनाए, लेकिन कितने? 10,000, 12,000, 15,000, कितने? और इस तरफ आदर्श मेंबर एसोसिएशन एक अच्छी संस्था है जो आदर्श के सभी पीड़ितों के लिए काम करती है, चाहे वो सदस्य बना हो या ना बना हो। तो सभी को मेरी गुजारिश है कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन, जिनको हम AMA कहते हैं, उनके सदस्य बने। मैं बहुत ही जल्दी आदर्श मेंबर एसोसिएशन के हेड कोऑर्डिनेटर्स, ऑल इंडिया हेड कोऑर्डिनेटर्स को मैं विनती करूंगा कि उनकी पूरी सिस्टम की वो जानकारी दे। वैसे मैं भी दे सकता हूं, लेकिन ये मेरे वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा और मुझे कई सारे लोगों का ये सुझाव आया है कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन के मेंबर कैसे बने, उसकी पूरी डिटेल एक वीडियो के जरिए बताइए, तो ये काम हो जाएगा। तो आदर्श मेंबर एसोसिएशन किसी के घर घर जाकर के मेंबर नहीं बनाता है। वो मेंबर का फर्ज बनता है कि वो सदस्य बने और एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाए और जल्द से जल्द हमें भुगतान मिले, उसके लिए आदर्श मेंबर एसोसिएशन को सपोर्ट करे। दूसरी ओर मैं जुड़ा हुआ हूं LAEC.in। LAEC यानी कि लॉ अबाइडिंग एंड एनफोर्सिंग सिटीजन, यानी कि जो लोग के साथ अन्याय हुआ है और सरकार या कानून उसको न्याय नहीं दे रहा है, उनके लिए पूरे भारतवर्ष में सभी के लिए वो निःशुल्क सेवा देती है। आप लोगों में से किसी एक ने भी अगर ऐसा देखा हो कि जिसका आदर्श से कोई लेना देना ना हो, फिर भी वो आदर्श के पीड़ितों के लिए फाइट कर रहा है, तो मुझे बताना। हमने बहुत मेहनत की थी कि किसी न किसी ऐसी संस्था से भी जुड़े जो निस्वार्थ किसी का मदद करती है, किसी को स्ट्रांग सपोर्ट करती है, और वो है LAEC.in, हैदराबाद से है। आप सब लोग LAEC.in पे जुड़िए, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज कीजिए उसमें और भेज दीजिए। आप उनके सदस्य बन गए। उनको सपोर्ट करना है और वो संस्था के थ्रू हम दिल्ली का अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गया था। जो ये कोरोना आया फिर से दिल्ली में ज़्यादातर, तो हमारा
अभी जाना रुक गया है। बहुत ही जल्द उनके जो मेन लीडर है, स्थापक है, मिस्टर सी प्रदीप कुमार, एडवोकेट सी प्रदीप कुमार जी, वो दिल्ली रवाना होंगे और फिर मुझे बुलाएंगे जैसी ज़रूरत पड़ी ऐसी, और फिर अगर मुझे बुलाएंगे तो मुझे भी जाना है। ऐसा मेरा कंटिन्यूस उनसे बातचीत होता रहता है। अब रही बात कि सब लोग आदर्श मेंबर एसोसिएशन और LAEC दोनों के साथ जुड़िए और इनको स्ट्रांगली सपोर्ट कीजिए, तभी हम ये लड़ाई जल्द से जल्द जीत पाएंगे। अब ACCL और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू से अब तक कैसे काम कर रही थी, आपको मुझे सबको पता है कि बहुत ही उत्तम कार्य कर रही थी। और जब मास्टर स्ट्रोक जून 2018 में ABP न्यूज़ पे मास्टर स्ट्रोक आया और उसके बाद जो कुछ जांच एजेंसियां और ये वो फलाना ढिमका हुआ, उसमें पीड़ित फंस गए, निवेशक सभी फंस गए, पीड़ित बन गए। तो आज आदर्श के सर्वे सर्वा श्रीमान मुकेश मोदी जी आखिरी 30 महीनों से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की एक भी सरकारी शाखा, चाहे लिक्विडेटर हो या लिक्विडेटर्स के ऊपर हम सेंट्रल रजिस्ट्रार की बात करें, उसके ऊपर हम कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, जो कोई भी हो, हाल में लिक्विडेटर है और सेंट्रल रजिस्ट्रार जो भी है और कृषि मंत्री जो भी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, ये सभी जगह पे, फिर SOG, SFIO, NCLT, ED, इनकम टैक्स, ये सभी जगह पे हमने कई सारे पत्र, ईमेल और खुद जाकर के उनकी ऑफिस के दरवाजे तक जाकर आए, लेकिन एक भी अधिकारी हमें ठीक से जवाब नहीं देता है, या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसको मिलना चाहिए आपको और वही जवाब देगा, ऐसा भी कोई नियुक्त नहीं किया गया है। तो इसके पीछे क्या घिनौनी साजिश हो सकती है, ये सब लोगों को सोचना चाहिए। तो इसी तरह से आप लोग ये हर एक डिपार्टमेंट से सवाल जवाब कीजिए, संघर्ष कीजिए कि ऐसा क्यों। मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि ये सभी के सभी डिपार्टमेंट जो मैंने कहे कि लिक्विडेटर से लेकर के सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, कृषि मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, वित्त मंत्री है, कृषि मंत्री जी है, इस तरफ जांच एजेंसियों की बात करें, NCLT, SOG, SFIO, ED, इनकम टैक्स, ये सभी जो पगार लेते हैं और कई सारे बेनिफिट्स लेते हैं, वो पैसा किसका? जनता का है। वो जनता कौन? हम। और हमसे ही ये लोग इतना बदसलूकी जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप कुछ बोल दो तो वो हमें कायदे कानून सिखाते हैं, और वो इतनी बदसलूकी करते हैं, उसके कोई कायदे कानून नहीं है, और है तो वो धो करके पी जाते उनको। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रख के सब लोग सोचिए कि हमें किस तरह से फाइट करनी पड़ेगी। किसान आंदोलन आज हो रहा है, हम समझते कि किसानों की जो डिमांड है वो जायज़ है या नहीं, क्योंकि हमें इतना पता नहीं, क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन हमारी डिमांड तो इतनी है कि मेरा पैसा मुझे दे दो। निवेशक ने कौन सी गलती की है कि निवेशकों को इतनी परेशानी आ गई? आज NCLT ने इतनी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी, इनकम टैक्स ने इतने सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, SOG, SFIO, ये सब ने जो कुछ भी जांच एजेंसियां के चलते सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आता है कि निवेशकों की गलती क्या है? तो ये सब ध्यान में रख के आप लोग संघर्ष कड़ा कीजिए। कई लोग बोलने वाले हैं मैं आपके साथ हूं। भाई अभी तो हम ये कहते हैं, आप क्यों मेरे साथ हो? सिर्फ बोलने के लिए? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा,
बहुत ही अहम बात है जो मैं अब कहने जा रहा हूं। दिल्ली, गाजियाबाद और कई सारी जगह से मुझे कई सारे लोगों का पत्र, ईमेल के जरिए आया है, व्हाट्सएप पे आया है या ऑडियो के जरिए आया है कि उनकी कौन सी ब्रांच में कौन से ब्रांच मैनेजर, आरएम, जेडएम, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, आरडी के हेड, ये सभी लोग उनको किस तरह से जवाब दे रहे हैं, या तो जवाब नहीं दे रहे हैं या तो किस तरह से बरगलाते रहे अभी तक, वो सभी उन्होंने मुझको एक प्रूफ बना के दिया है। ऐसा भारत के सभी निवेशकों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जा कर के देखिए, मेरा ईमेल आईडी होगा, मेरा नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए या ईमेल कीजिए मुझे कि आपको कौन कौन लोग बरगलाते हैं, कितने समय से 30 महीनों से गलत गलत वादे कर रहे थे और पहले किस तरह से करते थे काम और अब के साथ किस तरह से सलूक करते हैं, वो सभी का एक छोटा सा वर्णन करके मुझे भेजिए। हम इन लोगों को सबक सिखाना भी चाहेंगे ज़रूर से कि जो पहले बिजनेस तो बड़े मीठे मीठे शब्द बोल करके लेते थे, लेकिन आज निवेशकों के साथ खड़े रहना भी मुनासिब नहीं समझते, उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। तो पूरे भारत के सभी निवेशकों को मैं जानकारी इतनी देना चाहूँगा कि आप लोग हमें आपका अनुभव किसके साथ कैसा रहा है, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, आरएम, जेडएम, सभी लोगों के साथ जितने भी अधिकारी है या तो बड़े बड़े लीडर है, वो सभी के साथ आपके अनुभव कैसे रहे, उसका हमें लिखित में आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, पते के साथ हमें भेजिए। हम उसके बड़ी कार्यवाही करेंगे, हम उसमें बड़ी कार्यवाही करेंगे और इन लोगों को भी सबक सिखाएंगे कि जो जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, उसी तरह से ये लोग उससे कम नहीं है। ये लोग तो जान करके बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो ये काम जरूर से याद रखिए कि हर एक अधिकारी इनके ओहदे के हिसाब से हमें लिख के भेजिए कि ये आरएम ने हमें ऐसा जवाब दिया, चाहे वो दिल्ली का हो, गाजियाबाद का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, गुजरात का हो, जम्मू कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, कर्नाटक का हो, जहाँ का भी हो, हर स्टेट के लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप हमें ये जानकारी भेजिए और अब हम आगे जो भी काम करेंगे वो हम अपनी तरह से करेंगे। जब काम हो जाएगा उसके बाद हम कुछ जानकारियाँ देंगे, लेकिन फिर से आपको मेरा वीडियो समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन, जिनका 1000 रुपया सिर्फ फीस है, वहाँ पे आप सब जुड़िए। और दूसरा LAEC.in, इनके साथ जुड़िए जो निशुल्क काम कर रही है, सिर्फ आदर्श के पीड़ितों का भुगतान वापस आए उसके लिए, और बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रही है। सब लोग उसके अंदर जुड़िए। और मेरे मैसेज के अंदर मैं दूसरा भी एक मैसेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ही जोड़ूंगा, जिसमें है कि LAEC के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और हर शहर और डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हमें बनाना है। जो लोग बनना चाहे वो अपना नाम और मोबाइल नंबर और अपना डिस्ट्रिक्ट या शहर का नाम मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजे। हम उनका एक अलग से ग्रुप बना के रखेंगे वो डिस्ट्रिक्ट के LAEC का, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोगों को न्याय नहीं मिलता है, चाहे कारण कोई भी हो, उनको न्याय दिलाने के काम के लिए उसमें लोगों को जोड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और आदर्श के लिए भी हमारा कड़ा से कड़ा संघर्ष शुरू है, और जब तक पैसा मिलेगा नहीं वो काम हम कभी रोकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। हेमेंद्र शाह नमस्कार करता है, प्रणाम।